दोस्तों, हमने अभी तक जो भी प्लान डिस्कस किए हैं एफडी के, दो प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं। एक प्लान हमारा सिंपल एफडी, सादा एफडी प्लस इंश्योरेंस यानी कि एफडी प्लस बीमा वाला जो प्लान था। दूसरा हमने देखा मनी बैक एफडी, है ना, जिसमें एक निश्चित अवधि पे कुछ कुछ पैसा वापस आता रहता था। आज हम एक ऐसी एफडी प्लस इंश्योरेंस, है ना, एफडी प्लस बीमा वाला प्लान देखने जा रहे हैं कि जिस एफडी का पूरा पैसा बाजार में निवेश होता है, यानी मार्केट में निवेश होता है, और उस जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपका पैसा जो है वो बढ़ता है, यानी पूरा का पूरा पैसा जो है वो मार्केट में लगाया जाता है ना। ठीक है, अब आप देखते हैं कहाँ मिलेगा। हम नीचे आएंगे, यूलिप में अंदर हमको जो प्लान मिलेगा वो है 849, यानी निवेश प्लस। निवेश प्लस जो हमारा प्लान है वो आपका मार्केट में लगने वाली एफडी है, जो कि 1 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं। किसी के लिए मान लेते हैं कि एक मिस्टर है, मिस्टर का नाम है ऋतिक। ऋतिक जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 3/3/2003, 22 साल के ऋतिक आज हैं। अच्छा, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है कि आप जो बीमा कवर जो आपकी एफडी के साथ दिया जा रहा है आपको, वो बीमा कवर कितना लेना चाहते हैं। दो ऑप्शन है, या तो आप 1.25 गुना ले लें, ठीक है, यानी 1 लाख की एफडी तो 1,25,000 का रिस्क कवर, या उसको 10 गुना भी ले सकते हैं। देख रहे हैं आप, दो ऑप्शन है, या तो 1.25 गुना या 10 गुना। अगर आप 10 गुना ले लेंगे तो 1 लाख की एफडी में 10 लाख का रिस्क कवर रहेगा, और अगर 1.25 गुना लेते हैं तो 1 लाख की एफडी में 1.25 लाख का रिस्क कवर रहेगा। लेकिन ये जो 10 गुना वाला रिस्क कवर है ये आप केवल 35 साल की आयु तक ही ले सकते हैं, और 1.25 गुना वाला जो रिस्क कवर है वो कोई भी ले सकता है। आप ये देख सकते हैं ऊपर इसकी उम्र जो है वो 0 से 70 साल, यानी 0 साल से लेकर 70 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। तो कोई 1.25 गुना रिस्क कवर सबके लिए है, लेकिन 10 गुना जो रिस्क कवर है वो केवल 35 वर्ष की आयु तक के इंसान के लिए ही है। ठीक है, अब हम इसमें टर्म देखते हैं कि हमें एफडी कितने समय की लेनी है। अच्छा, आप इसमें से कोई भी टर्म चूज कर लें, लेकिन आप 5 साल बाद अपनी सुविधा अनुसार आपको जब भी जरूरत पड़े इसमें से पैसा आप निकाल सकते हैं। इसका लॉक इन केवल 5 साल का है, लेकिन हम अभी लेके चलते हैं कि हम इसको 15 साल के लिए इस एफडी को कर रहे हैं। ठीक, अब आप ये देखते हैं कि इसमें 1 लाख से ये मिनिमम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको 1 लाख की नहीं, मान लीजिए 2 लाख की हम इसको करते हैं। ठीक, और अभी हम फंड ग्रोथ ले रहे हैं। अच्छा, ये 4 जो फंड है, ग्रोथ, बैलेंस, सिक्योर्ड और बॉन्ड, ये चारों प्लान पे मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं इसी के बाद। ठीक है, एक वीडियो अलग से आएगी, छोटी वीडियो होगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस चीज को अभी इस वीडियो में नहीं बता रहे। हम अभी ग्रोथ फंड ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें रिटर्न लेना है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक फोटो दिख रही है। ये फोटो हर हफ्ते व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, गूगल पे, सोशल मीडिया सब जगह आ जाती है ये कि क्या रेट चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको अभी एक फ़ोटो दिख रही है, वो इसी तरीके की फ़ोटो हर बार आ जाती है कि क्या रेट चल रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि निवेश प्लस, आप नीचे आएंगे, प्लान देखें, निवेश प्लस लिखा हुआ है, उसमें लास्ट वाले कॉलम में आप देखें CAGR, कंबाइंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी किस रेट पर ये प्लान में जो है पैसा बढ़ रहा है वो रेट वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब आप ये देखिए, ग्रोथ का अलग है, बैलेंस का अलग है, बॉन्ड का अलग है, सिक्योर्ड का अलग है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ में है, इसीलिए हमने ग्रोथ चुना था ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न जो है वो चल रहा है। ये देखिए कि हमारे पास अभी ये रिटर्न आ रहा है, आगे क्या रिटर्न हो वो किसी को नहीं पता। तो हम अभी के रिटर्न पे, कायदे से तो हमें अभी के रिटर्न पे कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं चलो अभी इतना रिटर्न, लेकिन इससे थोड़ा कम कर लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि 15% पे
जो है वो रिटर्न आ रहा है। ठीक, हम एक्सपेक्टेड पे आ गए, हमने देखा कि 15% का मान लो रिटर्न आएगा। अभी तो 15 से काफी ज्यादा है ना, लेकिन हम मान के चलते 15% का रिटर्न आएगा, तो वो हमने डाल दिया। आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं, कस्टमर को समझा सकते हैं, कस्टमर पढ़ा लिखा हो कि भाई देखो अभी इस हिसाब से मार्केट पड़ रहा है, आगे को किसी को नहीं पता, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है पिछले काफी सालों से। ठीक है, हम फिर भी उससे कम लेके चलते हैं, तो 15% हमने डाल दिया और कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, ये एक्सीडेंटल, इसमें आप नीचे देखिए, अगर आप इस वाली पॉलिसी में एक्सीडेंटल देना चाहते हैं तो आप वहां पर उसका सम डाल सकते हैं, उसका कुछ चार्ज उसमें लगेगा, लेकिन मैं एक्सीडेंटल नहीं देना चाहता हूं क्योंकि ये पॉलिसी जो है वो एफडी के पर्पज से ले रहा है, पूरा पैसा मार्केट में लगा है, तो इसलिए मैं एक्सीडेंटल नहीं दे रहा हूं। आप दे सकते हैं अगर आपको उसको एक्सीडेंटल बेनिफिट देना है तो। कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि देखो 2 लाख की एफडी करी, 10 गुना सम एश्योर्ड लिया, तो वो 20 लाख का तो सम एश्योर्ड हो गया, यानी रिस्क कवर ही 20 लाख का हो गया। ठीक, अब नीचे आके देखते हैं, अगर 15% का रिटर्न आया केवल, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, केवल 15% का रिटर्न आता है तो भी 2 लाख रुपए आपका कितना हो जाता है, 13,21,280 रुपए लगभग। आप ये देखिए 2 लाख रुपए हो रहे 13,21,000। ये है उस एफडी की पावर जिसका पैसा मार्केट में लग रहा है। आप देखिए इसमें आप सबसे राइट वाले कॉलम में देख सकते हैं कि 5 साल तक का पैसा लॉक इन है। 5 साल बाद अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा निकालेगा तो उसको क्या वैल्यू मिल रही है वो भी लिखी हुई है। ठीक है, पार्शियल विड्रॉल यानी अपने पैसे में से थोड़ा पैसा निकालना चाहें आप तो वो भी निकाल सकते हैं। वो लिखा हुआ है कि किस उम्र पे कितने साल तक कितना पैसा अपनी ही जमा राशि में से निकाल सकते हैं। कवरेज इसमें 20 लाख की है, एक्सीडेंटल है नहीं क्योंकि हमने लिया नहीं था। एनएवी नेट एसेट वैल्यू होती है, यानी पहले 10 रुपए पे अगर एक यूनिट थी तो वो किस हिसाब से उसकी ग्रोथ बढ़ रही है वो उसका है। गारंटीड एडिशन वो है कि हर कुछ सालों पे संस्था उसमें कितना पैसा गारंटीड ऐड कर रही है आपके फंड में, वो लिखा है। टोटल चार्जेस वो है जो आपको वो रिस्क कवर प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं है। अगर मान के चलते हैं 15% के से भी बहुत ज्यादा है, आज मान ले चलते 70% का रेट चल रहा है तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं फंड कहाँ जाएगा। और अगर लोएस्ट भी मार्केट गया तो भी 12% के आसपास मार्केट अगर गया मान लो तो 12% पे भी जो है वो काफी अच्छा खासा आपका फंड जो है वो निकल कर आ रहा है, आप वो देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने कस्टमर को ये प्लान समझा सकते हैं। प्लान बहुत अच्छा है। देखो पैसा आजकल सब लोग म्यूचुअल फंड मार्केट में ही लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके साथ साथ उनको रिस्क कवर भी प्रोवाइड हो रहा है वो भी 10 गुना आप देख सकते हैं, तो उनकी दोनों नीड पूरी हो गई। एक तो उनका पैसा मार्केट में लग गया जिससे उनका पैसा ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, दूसरा उनका बीमा भी हो गया है। ठीक, मुझे लगता है ये प्लान क्लियर हो गया होगा।